जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा भाई। एक न्यूज निकल के सामने आ रही है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आज बजट पेश हुआ है। बजट में कई सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं, कई सारी निगेटिव चीज़ें भी हुई हैं। मार्केट में जो लोग एफ ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए थोड़ी सी निगेटिव खबर निकल के सामने आई है। और जो है एसटीटी बढ़ा दिया गया है, तो इसके वजह से थोड़ा सा मार्केट आज निगेटिव है। एक टाइम पे तो 3.25% की भी गिरावट मार्केट में देखने के लिए मिल रही थी बजट के दौरान। लेकिन ठीक है, उसके बाद जो है अच्छा खासा रिकवरी करके अभी भी 1% की गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहा है। मतलब समझ रहे हो, 1% की गिरावट भी अब लोगों को अच्छा लग रही है, अच्छा दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये 3% गिर के जो है, एक्सचेंज 3% गिरने के बाद जो है रिकवरी कर रहा है। समझ रहे हो आप लोग? बाकी सारा का सारा मार्केट जो है अभी निगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। उसके वजह से ही ओला इलेक्ट्रिक भी कह लीजिए या फिर अन्य शेयर भी दिक्कत में है, प्रेशर में है। ठीक है ना। 31 रुपये 68 पैसे करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 3 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं। 100 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं और 37% का डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है। आज 1 फरवरी 2026 की यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक में एक खबर निकल के सामने आ रही है। कल बिक्री का भी अपडेट आया था, वो भी बताया था। आज फिर से उसी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये एक अपडेट है ओला शक्ति से रिलेटेड। ठीक है ना। इनका जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, BESS, ठीक है ना, उससे जुड़ी खबर है। अब उसको की जो है डिलीवरी इन्होंने शुरू कर दी है, उसका यहाँ पे अपडेट दिया है कंपनी ने। ओला इलेक्ट्रिक ने 9.1 किलोवाट वाली और जो है पावर की डिलीवरी शुरू की। 4680 भारत सेल के साथ 5.2 किलोवाट पावर के लिए भी सरकारी सर्टिफिकेट हासिल किया है। इस तरीके से तो 9.2 किलोवाट वाली जो है उस BESS इनका ओला शक्ति, उसकी डिलीवरी कंपनी ने यहाँ पे शुरू कर दी है। और अब जो है पूरे देश में भी धीरे धीरे उसको फैलाने वाली है यहाँ पे। ठीक है ना। समाधान डिलीवरी शुरू कर दी है, जिसे डिजाइन, इंजीनियरिंग और भारत में ही निर्मित किया गया है। ओला इलेक्ट्रिक के जो है 9.1 और 5.2 किलोवाट दो कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है अब BIS सर्टिफिकेट मिल गया है। तो यहाँ पे ये 9.1 के लिए पहले ही मिला था, तो इसकी डिलीवरी शुरू हो गई है। अब 5.2 किलोवाट वाली है, उसके लिए भी यहाँ पे BSI जो है सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब इसकी भी डिलीवरी जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। इस तरीके से समझ सकते हो। कंपनी कह रही है कि यहाँ पे देश का पहला 9.1 किलोवाट वाला देश का पहला रेसिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS सोल्यूशन है, जो बी मतलब भारत की, वहीं कह लीजिए इनका भारत सेल जो है 4680 उससे चलता है। ओला शक्ति 6 किलोवाट और 9.1 किलोवाट कॉन्फ़िगरेशन की डिलीवरी आज बेंगलुरु में शुरू हो गई है। तो ये दो वेरिएंट, 6 किलोवाट वाले और 9 किलोवाट वाले, ये दोनों की डिलीवरी शुरू हो गई है। और 5.2 किलोवाट वाली की डिलीवरी आगे अभी शुरू होगी। अब ये जो दो शुरू हुई है, 6.6 किलोवाट और 9 किलोवाट वाली, ये अभी कुछ मतलब बेंगलुरु में शुरू हुई है, मतलब कुछ शहरों में ही शुरू हुई है। आने वाले महीनों में इसे पूरे भारत में बढ़ाया जाएगा। समझ रहे हो? तो अभी केवल बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे जो है सभी भारत के प्रदेश या कह लीजिए राज्य कह लीजिए, सब में जो है ये शुरू हो जाएगा। इस तरीके से इन्होंने घोषणा की है। ठीक है ना। ये भी इन्होंने घोषणा की है कि ओला शक्ति का 3 किलोवाट वाला और 5.2 किलोवाट वाला जो है कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड BIS से सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। और 15 जनवरी 2026 को ये हासिल किया था, 6 वाला और 9 किलोवाट वाले के लिए मिला था। इसके साथ ही ओला इलेक्ट्रिक अब पूरे भारत में ओला शक्ति के दोनों वर्जन बनाने और बेचने के लिए सर्टिफाइड हो गई है। तो अब कंपनी जो है पूरा जोरों शोरों से कह लीजिए बनाएगी BESS ओला शक्ति, और उसको जो है बेचेगी भी और सप्लाई भी करेगी जहाँ पे भी चाहिए। ठीक है ना। इस तरीके से तो एक अच्छा खासा अपडेट आ रहा है इसके तरफ से कंपनी के। हालांकि मार्केट तो वहीं निगेटिव है, तो इसकी वजह से शेयर भी निगेटिव ही ट्रेड करा है, जो आप लोगों को मैं बता ही रहा हूँ, देख ही रहे हो आप लोग। इससे बहुत सारी चीज़ें अच्छा होगा, पर्यावरण जो है सुरक्षा होगी, बिजली खपत कम होगी, मतलब इस तरीके से बढ़िया चीज़, मतलब सब कुछ यहाँ पे इसके जो है खासियत यहाँ पे बताए गए हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कल आया था इसका जो है बिक्री का अपडेट, क्योंकि आज ऑटो का अपडेट सभी कंपनियों का आ ही रहा है, 1 तारीख है तो। ठीक है ना। अब इसमें TVS की बिक्री बढ़ रही है और उसी की जगह पे ओला की जो है खराब स्थिति जो है वो
बनी हुई है जो बताया जा रहा है, समझ रहे हो आप लोग। तो अभी दिक्कत में ओला इलेक्ट्रिक है, 7,221 यूनिट केवल बेची हैं इन्होंने, और महीने दर महीने आधार पे 20% की गिरावट आई है। उसके उलट उलट कह लीजिए टीवीएस में जो है 32% की बढ़ोतरी आ रही है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और बजाज में भी 27% की वृद्धि आ रही है, और उसके उलट ओला में 20% की गिरावट आ रही है पिछले महीने के मुकाबले, समझ रहे हो। 19% टोटल ईवी मतलब सेल बढ़ी है महीने दर महीने, मतलब दिसंबर से लेके जो है जनवरी में 19% ईवी की बिक्री जो है वो बढ़ी है। दिसंबर में 97,800 900 या 98,000 कह लीजिए कि यूनिट बिकी थी, और इस महीने में दो मतलब जनवरी 2026 में 1,16,700 यूनिट बेची हैं। तो 19% की ग्रोथ है पूरे ओवरऑल मार्केट में, लेकिन मतलब उल्टा जो है इसमें गिरावट आ रही है, समझ रहे हो आप लोग। कई सारे यहाँ पे टीवीएस के वेरिएंट हैं, वहीं पे बजाज के वेरिएंट हैं जो अपना दबदबा बरकरार रखे हैं। उसका अगर देखेंगे तो यहाँ पे एथर का भी मार्केट जो है वो बढ़िया सा चल रहा है। एथर भी यहाँ पे 20,800 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने में 17,000 यूनिट ही बेची थी। तो अब ये भी जो है अच्छा खासा 21% का बढ़त मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बता रही है, दिखा रही है। और 2 फरवरी को इसका रिजल्ट भी आएगा, तो इसको भी देख लीजिएगा एथर का भी। एथर देखिए अब तो एक टाइम पे तो लग रहा था कि ओला इलेक्ट्रिक ही बेस्ट है, लेकिन अब लग रहा है कि एथर एनर्जी ही मतलब ओला इलेक्ट्रिक से बेस्ट है, क्योंकि अब इनके और उनके सेल्स में जो है बहुत ज़्यादा का अंतर हो गया। अब ओला इलेक्ट्रिक एक ही मतलब यहाँ पे कर सकती है जब इसका ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज बिजनेस अगर बढ़िया चले, और या फिर भारत जो सेल इनका है 4680 उसकी बिक्री बढ़े, वहाँ से कुछ राजस्व आए तभी। नहीं तो एक जगह पे तो उसको जो है बीट कर दिया है ये एथर ने। और बजाज और टीवीएस तो वो तो आगे हैं, वो तो बहुत पुराने प्लेयर है ना, तो नया 9 दिन पुराना 100 दिन वो कहते हैं ना हम लोग, तो वही वाला चीज़ है। तो ये नई नई कंपनियां, इनको स्टेबल होने में टाइम लगता है, सब कुछ इकोसिस्टम अपना बनाना पड़ता है, जो है सप्लाई चेन बनाना पड़ता है, सर्विसिंग वाला दिक्कत आप लोग देख ही रहे हो। ये सारी की सारी दिक्कतें होती हैं इस तरीके से, तो देख सकते हो आप लोग। बाकी भाई ओला इलेक्ट्रिक में तो लगातार गिरावट आ ही रही है, आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है ना। 10,000 का आंकड़ा ये पार नहीं कर पा रही है पिछले 3 महीने से कंपनी, समझ रहे हो। एक बार 8,500 करोड़ का आया था जो बताया भी था आप लोगों को, और उसके बाद 9,000 करोड़, क्या 9,000 यूनिट आया था पिछले क्वार्टर में, 9,027, और अब जो है उससे भी सबसे लोएस्ट लेवल पे 7,222, मतलब समझ सकते हो आप लोग। तो इसकी वजह से इसमें दिक्कत आ रही है, देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। अब इनके कुछ कर्मचारियों के भी छटनी होने वाली है, ये भी भविष्य अग्रवाल ने अनाउंसमेंट किया है। तो 5% 7% अपने कर्मचारियों की भी छटनी यहाँ पे 5% कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है, समझ रहे हो आप लोग। तो ये भी उनके कर्मचारियों के लिए भी दिक्कत है। अब कर्मचारी घटना मतलब बिजनेस सीधा सीधा कि कम हो रहा है, तभी तो कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं। लगभग 1,000 कर्मचारी निकाल सकते हैं, ऐसी संभावना है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, लाइक करिएगा सभी लोग। शेयर लोएस्ट लेवल पे बिल्कुल सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अगर सपोर्ट टूटता है तो यहाँ से और गिरावट की संभावना बन सकती है।